क्या आपको लगता है कि आपकी काबिलियत जन्म से तय हो चुकी है या आप इसे सुधार सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। ये किताब फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की ताकत को समझाती है और बताती है कि सही माइंडसेट अपनाकर हम जिंदगी में किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग चुनौतियों से डरते हैं जबकि कुछ लोग उन्हें अवसर की तरह अपनाते हैं? क्या सच में हमारी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्म से तय होती हैं या हम उन्हें सुधार सकते हैं? यही सवाल कैरोल एस डवेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के पहले अध्याय का मूल विषय है। माइंडसेट का रहस्य, हमारी सोच ही हमारी पहचान बनाती है। कैरोल डवेक अपने शोध में यह बताती हैं कि इंसानों की सफलता सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके माइंडसेट, सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। लोगों के दो मुख्य प्रकार के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, मुझे तो यही आता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट जन्मजात होते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर किसी काम में वे अच्छे नहीं हैं तो कभी अच्छे नहीं बन सकते। गलतियां और असफलता उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। वे चुनौतियों से बचते हैं और कठिनाइयों से भागते हैं। वे फीडबैक को नकारात्मक तरीके से लेते हैं और आलोचना पसंद नहीं करते। उदाहरण, एक स्टूडेंट अगर मैथ्स में कमजोर है तो वह कहेगा, मुझे गणित समझ में नहीं आता और कभी आएगा भी नहीं। एक कर्मचारी अगर कोई नया टूल नहीं सीख पाता तो सोचेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसमें कभी अच्छा नहीं हो सकता। बी, ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस और स्किल्स मेहनत और अभ्यास से सुधारी जा सकती हैं। असफलता एक सबक है, हार नहीं। चुनौतियां अवसर होती हैं, कुछ नया सीखने के लिए। वे कठिन परिश्रम और लगातार प्रयास पर भरोसा करते हैं। वे आलोचना को सुधार का जरिया मानते हैं। उदाहरण, अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में कमजोर है तो वह कहेगा, अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मुझे भी गणित समझ में आ सकता है। अगर कोई कर्मचारी नया टूल नहीं सीख पाता तो वह बोलेगा, मुझे थोड़ा और समय और मेहनत करनी होगी और मैं ये सीख जाऊंगा। दिमाग की ताकत, न्यूरोसाइंस क्या कहता है? कैरोल डवेक अपने रिसर्च में यह बताती हैं कि हमारा मस्तिष्क भी एक मांसपेशी की तरह होता है। जितना हम नई चीजें सीखते हैं, दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते जाते हैं। अगर हम बार बार कोई स्किल प्रैक्टिस करें तो हमारा दिमाग उस काम में और बेहतर होने लगता है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च कहती है कि हमारी क्षमताएं तय नहीं होती, बल्कि मेहनत और लगन से बढ़ाई जा सकती हैं। क्या आपने सुना है, जो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्हें अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर मेहनत करते रहे और इतिहास रच दिया। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट, असली फर्क क्या है? फिक्स्ड ग्रोथ माइंडसेट, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। अगर मैं मेहनत करूं तो खुद को सुधार सकता हूं। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं मूर्ख हूं। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो यह सीखने का मौका है। अगर मैं असफल हो गया तो मैं बेकार हूं। असफलता सिर्फ सबक है, कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर कुछ मुश्किल है तो उसे करने का कोई फायदा नहीं। मुश्किल चीजें ही सबसे ज्यादा सिखाती हैं। एफ, माइंडसेट कैसे बदलें? ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के 3 स्टेप्स। स्टेप 1, अभी नहीं, नॉट येट का सिद्धांत अपनाएं। अगर आपको अभी कोई चीज नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं सीख सकते। मैं ये नहीं कर सकता को बदलकर मैं अभी ये नहीं कर सकता कहें। स्टेप 2, असफलता से डरे नहीं, उससे सीखें। जब भी कोई गलती हो तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। स्टेप 3, मेहनत और प्रयास को महत्व, सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। लगातार मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आपने देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चीज़ों से भागते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले उन्हें अपनाते हैं। लेकिन क्या हमारे आसपास का माहौल हमारे माइंडसेट को प्रभावित करता है? अगर हाँ, तो क्या हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज की सोच से प्रभावित होते हैं? क्या माइंडसेट सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा है या ये बचपन से हमारे अंदर डाला जाता है? जानने के लिए अगले चैप्टर में पढ़िए कि हमारे माइंडसेट की जड़ें कहाँ से आती हैं और इसे कैसे बदला जा सकता है। Chapter 2, Inside the Mindsets,
माइंडसेट कैसे बनते और काम करते हैं। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सोच खुद कैसे बनती है? पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा माइंडसेट आखिर बनता कैसे है? क्या ये जन्मजात होता है या इसे बदला जा सकता है? कैरोल एस. ड्वेक इस अध्याय में माइंडसेट की उत्पत्ति और काम करने के तरीके को विस्तार से समझाती हैं। हमारा माइंडसेट बनता कैसे है? हमारा माइंडसेट तीन मुख्य स्रोतों से बनता है। ए. बचपन का अनुभव और परवरिश। बचपन में हमें जो सिखाया जाता है वही हमारे माइंडसेट की नींव रखता है। फिक्स्ड माइंडसेट कैसे बनता है? अगर बच्चों को बार बार ये कहा जाए कि तुम बहुत होशियार हो या तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तो वे मानने लगते हैं कि टैलेंट और बुद्धिमत्ता पहले से तय होती है। अगर माता पिता या टीचर्स बच्चों की सिर्फ रिजल्ट पर तारीफ करते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं असफल हुआ तो मैं बेकार हूं। असफलता को नकारात्मक रूप में देखने से फिक्स्ड माइंडसेट विकसित होता है। ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनता है? अगर बच्चों को प्रयासवर्ट और मेहनत की सराहना दी जाए, तो वे सीखते हैं कि मेहनत करने से मैं बेहतर बन सकता हूँ। अगर माता पिता और शिक्षक कहते हैं कि गलती करना सीखने का हिस्सा है, तो बच्चे असफलता से डरने की बजाय उससे सीखने लगते हैं। सकारात्मक फीडबैक और अभी नहीं, नॉट येट का सिद्धांत अपनाने से ग्रोथ माइंडसेट बनता है। उदाहरण, अगर एक बच्चा गणित में कमजोर है और टीचर कहे तुम्हें ये नहीं आता, शायद तुम गणित में अच्छे नहीं हो, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट बनाएगा। लेकिन अगर टीचर कहे अगर तुम और प्रैक्टिस करोगे तो तुम इसे सीख सकते हो, तो ये ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देगा। बी. समाज और शिक्षा प्रणाली सिस्टम। हमारा माइंडसेट केवल माता पिता से ही नहीं बनता, बल्कि समाज और शिक्षा प्रणाली भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देने वाले कारक: परीक्षा प्रणाली, जहां सिर्फ रिजल्ट को महत्व दिया जाता है। समाज का ये मानना कि कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं और बाकी नहीं। असफलता को कमजोरी मानना, न कि सीखने का अवसर। ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देने वाले कारक: अगर स्कूल और ऑफिस में सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दिया जाए, न कि सिर्फ रिजल्ट को। अगर समाज में यह सिखाया जाए कि मेहनत और अभ्यास से कोई भी महान बन सकता है। उदाहरण, जापान में शिक्षा प्रणाली बच्चों को असफलताओं से सीखने पर जोर देती है, इसलिए वहां के स्टूडेंट्स में ग्रोथ माइंडसेट ज्यादा होता है। भारत में कई जगहों पर नंबर और ग्रेड को ही सफलता का पैमाना माना जाता है, जिससे कई स्टूडेंट्स फिक्स्ड माइंडसेट विकसित कर लेते हैं। सी. व्यक्तिगत अनुभव और आत्मचिंतन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमारा माइंडसेट हमारी अतीत की सफलताओं और असफलताओं से भी बनता है। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं, वे धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर लेते हैं। खुद से सवाल पूछना और आत्मविश्लेषण करना भी माइंडसेट बदलने में मदद करता है। अगर किसी ने पहले पब्लिक स्पीकिंग में असफलता पाई और उसने मान लिया कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट बन जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचे कि अगर मैं और अभ्यास करूं तो मैं बेहतर बन सकता हूं, तो ये ग्रोथ माइंडसेट होगा। माइंडसेट काम कैसे करता है? हमारा माइंडसेट हमारी सोच, भावना और कार्यों को प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट कैसे काम करता है? चुनौतियों से बचाव। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नए और कठिन कामों से बचते हैं। जल्दी हार मान लेना। अगर वे किसी काम में असफल हो जाते हैं तो दोबारा कोशिश नहीं करते। फीडबैक को नकार देना। वे आलोचना या सुधार के सुझाव को अस्वीकार कर देते हैं। बी. ग्रोथ माइंडसेट कैसे काम करता है? चुनौतियों को अपनाने वाले लोग नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। असफलता से सीखना। वे हर असफलता को एक अवसर की तरह देखते हैं। लगातार सुधार। वे फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। माइंडसेट को बदलना संभव है या नहीं? कैरोल एस. ड्वेक का रिसर्च ये साबित करता है कि माइंडसेट बदला जा सकता है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं।
माइंडसेट को बदलने के लिए हमें अपने विचारों, आदतों और प्रतिक्रिया देने के तरीकों को बदलना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप बदल सकते हैं, तो आप सच में बदल सकते हैं। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब तक हमने सीखा कि माइंडसेट कैसे बनता है और कैसे काम करता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या माइंडसेट सिर्फ हमारी सोच से जुड़ा है या ये हमारी सफलता और असफलता का असली कारण बन सकता है? क्या दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ टैलेंट की वजह से आगे बढ़े या उनके माइंडसेट ने उनकी किस्मत बदली? क्या सच में ग्रोथ माइंडसेट ही सफलता की असली कुंजी है? जवाब जानने के लिए अगले चैप्टर में पढ़िए कि असली काबिलियत और उपलब्धि का रहस्य क्या है। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट, टैलेंट और सक्सेस का असली फॉर्मूला। क्या सफलता केवल टैलेंट पर निर्भर करती है? क्या काबिलियत जन्मजात होती है या मेहनत से इसे बढ़ाया जा सकता है? ये सवाल दुनिया के हर व्यक्ति के दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में, लता मंगेशकर संगीत में और आइंस्टीन साइंस में। लेकिन क्या सच में केवल टैलेंट ही सफलता की कुंजी है या फिर इसमें कुछ और फैक्टर भी काम करते हैं? इस अध्याय में कैरक ये साबित करती हैं कि टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत है। असली सफलता ग्रोथ माइंडसेट और निरंतर मेहनत पर निर्भर करती है। क्या टैलेंट ही इज एवरीथिंग? ए, फिक्स्ड माइंडसेट का भ्रम, बस टैलेंट होना चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जन्म से तय होती है। अगर किसी के पास कोई प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है, तो वह उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो गिफ्टेड होते हैं। मेहनत उतनी जरूरी नहीं, क्योंकि असली टैलेंट वाले लोग बिना ज्यादा कोशिश के ही सफल हो जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई स्टूडेंट गणित में अच्छा नहीं है, तो वह कहेगा मैं गणित के लिए बना ही नहीं हूं। कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोचे और उसे लगे कि मेरे पास बिजनेस करने का टैलेंट नहीं है, मैं इसमें सफल नहीं हो सकता। बी, ग्रोथ माइंडसेट की सच्चाई, सफलता मेहनत से मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि काबिलियत कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे मेहनत से विकसित किया जा सकता है। सफलता सिर्फ टैलेंट पर नहीं, बल्कि लगातार सीखने और प्रयास करने पर निर्भर करती है। कोई भी स्किल प्रैक्टिस और सही अप्रोच से सीखी जा सकती है। असली टैलेंट वही है जो मेहनत और परिश्रम के साथ आगे बढ़े बढ़े। उदाहरण, एक स्टूडेंट अगर गणित में कमजोर है, तो वह सोचेगा अगर मैं रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करूं तो मैं बेहतर हो सकता हूं। एक बिजनेसमैन सोचता है अगर मैं लगातार सीखता रहूं तो एक दिन मेरा बिजनेस जरूर सफल होगा। सफलता का असली फॉर्मूला, द रियल फॉर्मूला फॉर सक्सेस। कैरल डुएक ने अपनी रिसर्च में पाया कि सफलता केवल टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि ये 3 मुख्य फैक्टर पर निर्भर करती है। मेहनत, हार्ड वर्क इज द की। जो लोग लगातार सीखते और अभ्यास करते हैं, वे धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाते हैं। टैलेंट सिर्फ एक बीज की तरह है, असली पेड़ मेहनत और समर्पण से खड़ा होता है। सफल लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। उदाहरण, उनसोंसोराल्डो फुटबॉल स्टार, उनकी सफलता का राज सिर्फ उनका टैलेंट नहीं, बल्कि उनकी हर दिन की मेहनत और लगातार सुधार था। शुरुआती करियर में रिजेक्शन झेलने के बाद भी उन्होंने अभिनय में सुधार किया और खुद को बेहतर बनाया। बी, सीखने की इच्छा, लव फॉर लर्निंग। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सीखने की भूख रखते हैं। असफलता को वे सीखने के अवसर की तरह देखते हैं। वे हमेशा खुद से पूछते हैं, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूँ। उदाहरण, एलोन मस्की को बिजनेस टेक्नोलॉजी का कोई औपचारिक ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद से सीखकर स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां बनाई। वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। इसी वजह से वे भारत के मिसाइल मैन बने। सी, धैर्य और संकल्प। असली सफलता उन्हें मिलती है जो हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते हैं। सफल लोग बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार सीखकर और मजबूत होकर उठते हैं। वे कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं, न कि हार की तरह। उदाहरण, थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हैरी पॉटर लिखने से पहले उनकी किताब बार बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा। असफलता सीखने का अवसर। असफलता को हार नहीं, सीखने का मौका समझें। जब आप कोई नई स्किल सीख रहे हों, तो ये जरूरी है कि आप गलतियां करें और उनसे सीखें।
जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। उदाहरण, माइकल जॉर्डन। उन्हें स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। स्कूल में उन्हें धीमा कहा जाता था, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। माइंडसेट बदलें, सफलता की राह आसान बनाएं। शिफ्ट योर माइंडसेट, अनलॉक सक्सेस। मैं ये नहीं कर सकता को बोलें, मैं इसे सीख सकता हूँ। असफलता से डरे नहीं, इसे अपना टीचर बनाएं। सफलता की असली कुंजी है प्रैक्टिस, लर्निंग एंड नेवर गिविंग अप। एक सवाल जो आपको सोचने पर कर देगा। अब तक हमने जाना कि सफलता टैलेंट से ज्यादा मेहनत, सीखने की इच्छा और धैर्य पर निर्भर करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या स्पोर्ट्स, बिजनेस और पढ़ाई में सफलता के लिए भी यही नियम लागू होते हैं? क्या एक एथलीट, एक लीडर और एक आर्टिस्ट सभी एक ही माइंडसेट से सफल होते हैं? क्या खेलों में भी माइंडसेट ही चैंपियन बनाता है? अगले चैप्टर में जानिए कि सफल एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स और चैंपियंस के माइंडसेट में क्या समानताएं होती हैं। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। क्या चैंपियंस सिर्फ टैलेंट की वजह से जीते हैं या उनके माइंडसेट में कुछ खास होता है? जब हम किसी महान खिलाड़ी को जीतते हुए देखते हैं, चाहे वह क्रिकेट में विराट कोहली हो, फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टेनिस में रोजर फेडरर या ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स, तो हमें लगता है कि वे जन्मजात टैलेंट हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कैरल एस डवेक इस चैप्टर में बताती है कि सफल एथलीट्स का माइंडसेट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। चैंपियन बनने के लिए सिर्फ शारीरिक फिटनेस और स्किल्स ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता, माइंडसेट भी जरूरी होती है। क्या एक चैंपियन बनने के लिए टैलेंट ही काफी है? अगर टैलेंट ही सब कुछ होता, तो हर गिफ्टेड खिलाड़ी चैंपियन बनता। लेकिन ऐसा नहीं होता। दुनिया के सबसे महान एथलीट्स में एक बात कॉमन होती है, उनका ग्रोथ माइंडसेट। वे मानते हैं कि हर चुनौती सीखने का अवसर होती है। वे जानते हैं कि हारने से सीखकर ही वे जीत सकते हैं। वे असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत बनने का जरिया मानते हैं। उदाहरण, माइकल बॉल लीजेंड। उन्हें हाई स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे एक सीखने का मौका बनाया और एनबीए के सबसे महान खिलाड़ी बने। एम एस धोनी। छोटे शहर से आने के बावजूद अपने धैर्य, मेहनत और मानसिक मजबूती से उन्होंने भारत को कई बार जीत दिलाई। चैंपियन माइंडसेट की पाई बड़ी खूबियां। असफलता से सीखना, एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ लर्निंग टूल। चैंपियंस हार को फेलियर नहीं, बल्कि फीडबैक की तरह देखते हैं। वे अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और अगली बार खुद को बेहतर बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें सफलता के और करीब ले जाती है। सचिन तेंदुलकर। करियर की शुरुआत में वे तेज गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर मेहनत की और सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बने। बी, कठिनाइयों से डरने की बजाय उनका सामना करना, फेसिंग चैलेंजेस हेड ऑन। चैंपियन बनने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी होता है। वे नई चुनौतियों को अपनाते हैं और खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनके लिए प्रेशर अपॉर्चुनिटी होता है, न कि डर। उदाहरण, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जब वे 22 साल के थे, तो उनके कोच ने कहा कि वे बहुत पतले हैं। उन्होंने हार नहीं मानी और घंटों एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके खुद को दुनिया के सबसे फिट सी लगातार सुधार की मानसिकता। कमिटमेंट टू कंटिन्यूमेंट। चैंपियंस का लक्ष्य केवल जीतना नहीं होता, बल्कि हर दिन पहले से बेहतर बनना होता है। वे हर छोटी से छोटी गलती को सुधारने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि अगर मैं हर दिन 1% भी बेहतर बनूं, तो एक साल में मैं 365% आगे निकल सकता हूं। उदाहरण, कोबी ब्रायंट। वे हर दिन सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे, ताकि वे बाकी खिलाड़ियों से हमेशा आगे रहें। डी, मानसिक मजबूती और हैरी, मेंटल टफनेस एंड पेशेंस। चैंपियन एथलीट्स सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होते हैं। वे दबाव में भी शांत रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं। वे कठिन समय में हार नहीं मानते, बल्कि सब्र और धैर्य से आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, एम एस धोनी। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी हर मुश्किल परिस्थिति में भी शांत रहते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। खुद में विश्वास, सेल्फ बिलीफ एंड पॉजिटिव थिंकिंग। चैंपियंस को खुद पर पूरा भरोसा होता है।
वे खुद से कहते हैं मैं यह कर सकता हूँ। वे हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और आत्मसंदेह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उदाहरण, साइना ने जब उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलना शुरू किया तो कई लोगों ने कहा कि भारत से कोई महिला बैडमिंटन चैंपियन नहीं बन सकती, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और इतिहास रच दिया। ग्रोथ माइंडसेट के साथ एक चैंपियन कैसे बने? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, केवल टैलेंट ही नहीं बल्कि सही रणनीति भी अपनाएं। रोज खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करें, सीखने की भूख बनाए रखें, दबाव और तनाव को मैनेज करना सीखें, माइंड को मजबूत बनाएं। खुद से कहें मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूँ, एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब तक हमने जाना कि चैंपियंस का असली रहस्य उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सिर्फ खेलों में ही माइंडसेट सफलता तय करता है, या फिर बिजनेस और लीडरशिप में भी यही नियम लागू होते हैं? क्या दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स और सीईओ भी इसी माइंडसेट से सफल हुए हैं? क्या माइंडसेट ही आपको बिजनेस और लीडरशिप में भी सफल बना सकता है? अगले चैप्टर में जानिए कि महान लीडर्स और बिजनेस आइकॉन का माइंडसेट कैसा होता है। आपका फेवरेट एथलीट कौन है और क्यों? कमेंट करें। क्या माइंडसेट ही बिजनेस और लीडरशिप में भी सफलता की कुंजी है? जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर आपको ये चैप्टर समरी पसंद आई तो कमेंट करें चैंपियन माइंडसेट इज द की। चैप्टर 5, बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। क्या एक महान लीडर बनने के लिए जन्मजात टैलेंट जरूरी है या इसे सीखा जा सकता है? जब हम दुनिया के सबसे सफल बिजनेस लीडर्स को देखते हैं, जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और वॉरेन बफेट, तो हमें लगता है कि वे शायद जन्म से ही बिजनेस के लिए बने थे। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। कैरल एस जो इस अध्याय में बताती हैं कि सफल बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट ही इन्हें सबसे अलग बनाता है। उनका ग्रोथ माइंडसेट ही असली कारण है कि वे हर चुनौती को पार कर पाते हैं और बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। क्या एक सफल लीडर बनने के लिए जन्मजात टैलेंट जरूरी है? अगर बिजनेस और लीडरशिप केवल टैलेंट पर निर्भर करती तो हर गिफ्टेड इंसान सफल सीईओ बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रेट लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वे नई चीजें सीखने, चुनौतियों का सामना करने और असफलताओं से उठने में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छुपा होता है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स, उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और बाद में एप्पल को दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बना दिया। उन्होंने एक छोटे व्यापारी से भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बनने तक का सफर तय किया, सिर्फ अपने विजन, मेहनत और ग्रोथ माइंडसेट की वजह से। बिजनेस और लीडरशिप में ग्रोथ माइंडसेट का महत्व। ए, समस्याओं को अवसर में बदलना, टर्निंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। सफल बिजनेस लीडर्स हर समस्या को एक नए आइडिया की तरह देखते हैं। वे चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं, अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो क्या दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है। उदाहरण, ईलॉन मस्क, जब स्पेसएक्स की 3 लॉन्चिंग फेल हुई तो मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और चौथी लॉन्चिंग सफल हुई, जिसने स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। बी, असफलता से सीखना। असफलता एक लीडर को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाती है। जो लोग असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। वे लगातार खुद से पूछते हैं, मैं इस गलती से क्या सीख सकता हूँ। उदाहरण, जेफ बेजोस, उनकी पहली कंपनी जी शॉप्स फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उन्होंने इससे सीखा और अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स ब्रांड बना दिया। सी, रिस्क लेने की हिम्मत, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स डर के बजाय अवसरों पर फोकस करते हैं। वे समझदारी से जोखिम लेते हैं और लगातार खुद को नई चुनौतियों में डालते हैं। वे जानते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो नए रास्ते बनाने की हिम्मत रखते हैं। उदाहरण, जब उन्होंने जियो लॉन्च किया तब किसी को भरोसा नहीं था कि फ्री इंटरनेट मॉडल भारत में चलेगा, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में बदलाव ला दिया। डी, लगातार सीखने की लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक अच्छा लीडर हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है। वे जानते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर वे सीखते नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वे किताबें पढ़ते हैं,
मेंटर्स से सीखते हैं और नए आइडियाज पर काम करते हैं। उदाहरण, वॉरेन बफेट। वे हर दिन घंटों किताबें पढ़ते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। टीम को प्रेरित करना। एक अच्छा लीडर सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपनी टीम को भी प्रेरित करता है। वे अपनी टीम को ग्रोथ माइंडसेट अपनाने में मदद करते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ मैं नहीं, बल्कि पूरी टीम साथ में आगे बढ़े तो ही सफलता मिलेगी। उदाहरण, उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया, जिससे टाटा ग्रुप ने हर सेक्टर में सफलता हासिल की। 3. बिजनेस और लीडरशिप में ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें अवसर की तरह देखें। असफलताओं से सबक लें और दोबारा कोशिश करें। रिस्क लेने से न डरें, लेकिन समझदारी से कदम उठाएं। हर दिन नई चीजें सीखने की आदत डालें। अपनी टीम को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब तक हमने जाना कि बिजनेस और लीडरशिप में ग्रोथ माइंडसेट कितना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ करियर और बिजनेस में मदद करता है, या फिर ये रिश्तों और पर्सनल लाइफ में भी काम आता है? क्या सही माइंडसेट से हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत कनेक्शन बना सकते हैं? क्या ग्रोथ माइंडसेट हमारे रिलेशनशिप्स को भी सुधार सकता है? अगले चैप्टर में जानिए कि माइंडसेट हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स को कैसे प्रभावित करता है। आपका फेवरेट बिजनेस लीडर कौन है और क्यों? कमेंट करें। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। क्या सही माइंडसेट से रिश्ते बेहतर बनाए जा सकते हैं? रिश्ते सिर्फ प्यार, समझदारी और कम्युनिकेशन पर ही नहीं, बल्कि माइंडसेट पर भी निर्भर करते हैं। कैरल एस डवेक इस चैप्टर में बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट न केवल करियर और बिजनेस पर, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स पर भी गहरा असर डालते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत, हेल्दी और लंबे समय तक चलें, तो हमें अपने माइंडसेट को समझना और सुधारना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। रिश्तों में क्या फर्क पड़ता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में मानते हैं कि रिश्ते या तो बने होते हैं या नहीं। सोचते हैं कि अगर हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो शायद ये रिश्ता सही नहीं है। गलती स्वीकार करने से बचते हैं और समस्या के लिए साथी को दोष देते हैं। मानते हैं कि अगर मुझे सच में प्यार किया जाता, तो मुझे बदलने की जरूरत नहीं होती। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में जानते हैं कि हर रिश्ता सीखने और बढ़ने का अवसर होता है। समझते हैं कि किसी भी मजबूत रिश्ते के लिए मेहनत करनी पड़ती। गलती होने पर खुद की जिम्मेदारी लेते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। विश्वास रखते हैं कि हम बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण, फिक्स्ड माइंडसेट। अगर हमें लड़ाई करनी पड़ती है, तो शायद हम मेंट भी नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट। लड़ाई का मतलब यह नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया है। हम इससे सीख सकते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है? ए, प्यार और समझ बढ़ाता है। मेरी पास ग्रोथ माइंडसेट से हम अपने पार्टनर की कमियों को समझते हैं, न कि उन पर गुस्सा करते हैं। हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वह सीख और सुधार सकता है। रिश्ते में सच्चा प्यार तभी होता है जब दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद करें। उदाहरण, अगर कोई पार्टनर कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं है, तो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, चलो हम मिलकर इस पर काम करें ताकि हमारी बातचीत बेहतर हो सके। विश्वास और सुरक्षा बढ़ती है। जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को बढ़ने और सुधारने का मौका देते हैं, तो रिश्ते में गहरा विश्वास बनता है। वे एक दूसरे को जज करने के बजाय सपोर्ट करते हैं। ये रिश्ते को मजबूत और सुरक्षित बनाता है, जहां दोनों खुलकर बात कर सकते हैं। उदाहरण, फिक्स्ड माइंडसेट। अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार होता, तो तुम कभी बदलने के लिए न कहते। ग्रोथ माइंडसेट। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए चाहता हूं कि हम मिलकर अपने रिश्ते को और बेहतर बनाएं। सी, झगड़ों को हल करने में मदद करता है। हर रिश्ते में मतभेद होते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग झगड़े से भागते नहीं, बल्कि उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म महसूस नहीं करते। वे हम बनाम समस्या के रूप में सोचते हैं, न कि मैं बनाम तुम। उदाहरण, फिक्स्ड माइंडसेट। तुम हमेशा गलती करते हो। ग्रोथ माइंडसेट। हम दोनों कहीं ना कहीं गलत हैं, चलो मिलकर इस पर बात करते हैं। डी,
रिश्तों को लंबा और खुशहाल बनाता है, क्रिएट्स लॉन्ग लास्टिंग एंड हैप्पी रिलेशनशिप। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर मुश्किल को सीखने का अवसर मानते हैं। वे हर दिन अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं और एक दूसरे को सराहते हैं। उदाहरण, बिल एंड मेलिंडा गेट्स। उन्होंने सालों तक अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे को ग्रोथ और सीखने का अवसर देते रहे। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? रिश्ते को परफेक्ट बनाने की बजाय बेटर बनाने पर फोकस करें। सिर्फ साथी की गलतियों पर ध्यान न दें, बल्कि खुद को भी सुधारें। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं और खुलकर अपनी भावनाएं शेयर करें। हर झगड़े को एक सीखने का मौका समझें, न कि रिश्ता खत्म होने का संकेत। अपने पार्टनर को बदलाव और सुधार के लिए सपोर्ट करें। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब तक हमने जाना कि न केवल करियर और बिजनेस में, बल्कि रिश्तों में भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या बच्चों की परवरिश में भी ग्रोथ माइंडसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या सही माइंडसेट से हम अपने बच्चों को ज्यादा सफल और खुशहाल बना सकते हैं? क्या ग्रोथ माइंडसेट हमारी पेरेंटिंग और बच्चों के भविष्य को भी बदल सकता है? अगले चैप्टर में जानिए कि सही माइंडसेट बच्चों की परवरिश में कैसे मदद करता है। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम? हमारा माइंडसेट आखिर बनता कैसे है और क्या हम इसे बदल सकते हैं? हम जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और अपने जीवन में जो फैसले लेते हैं, यह सब हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल यह है कि यह माइंडसेट आता कहाँ से है? कैरल एस डवेक इस अध्याय में बताती हैं कि हमारा माइंडसेट बचपन से ही हमारे माता पिता, शिक्षकों, टीचर्स और कोच द्वारा प्रभावित होता है। हमारे आसपास के लोग हमें यह सिखाते हैं कि हम चुनौतियों को कैसे देखते हैं, असफलताओं से कैसे निपटते हैं और सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं। अगर हम अपने माइंडसेट को बदलना चाहते हैं, तो हमें समझना होगा कि इसे कैसे विकसित किया जाता है और इसे कैसे बदला जा सकता है। हमारा माइंडसेट कैसे विकसित होता है? माता पिता और परवरिश का प्रभाव। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता से सुनते और देखते हैं। अगर माता पिता हर असफलता को एक बड़ी गलती मानते हैं, तो बच्चे में फिक्स्ड माइंडसेट विकसित होता है। अगर माता पिता असफलता को सीखने का अवसर बताते हैं, तो बच्चे में ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। उदाहरण, अगर एक बच्चा गणित में कम नंबर लाता है और माता पिता कहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, तुम गणित में अच्छे नहीं हो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सीख सकते हो। बी, शिक्षक और स्कूल का प्रभाव। स्कूल का माहौल बच्चों के माइंडसेट पर गहरा असर डालता है। अगर टीचर्स सिर्फ टॉपर्स की तारीफ करें और कमजोर बच्चों को नजरअंदाज करें, तो बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट बढ़ता है। अगर टीचर्स मेहनत, सुधार और कोशिश की तारीफ करें, तो बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। उदाहरण, फिक्स्ड माइंडसेट टीचर, तुमने टेस्ट में कम नंबर लाए, इसका मतलब तुम स्मार्ट नहीं हो। तुमने इस बार कम नंबर लाए, लेकिन अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे, तो अगले टेस्ट में बेहतर करोगे। सी, कोच और खेल का प्रभाव। स्पोर्ट्स में भी माइंडसेट बहुत मायने रखता है। कुछ कोच सिर्फ नेचुरल टैलेंट को मान्यता देते हैं, जिससे खिलाड़ियों में फिक्स्ड माइंडसेट बनता है। लेकिन अच्छे कोच में अनुशासन और निरंतर सुधार पर जोर देते हैं, जिससे खिलाड़ी में ग्रोथ माइंडसेट बनता है। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और इतिहास के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं बदल नहीं सकता। अगर मैं तुरंत सफल नहीं होता, तो इसका मतलब मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। अगर मुझे कुछ करने में कठिनाई हो रही है, तो इसका मतलब मैं टैलेंटेड नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मेहनत और सही रणनीति से मैं सुधार कर सकता हूं। हर गलती से मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं जितना ज्यादा अभ्यास करूंगा, उतना ही बेहतर बनूंगा। उदाहरण, फिक्स्ड माइंडसेट, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता क्योंकि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट, अगर मैं रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करूं, तो मैं इसे सीख सकता हूं। माइंडसेट को बदलने के पाए आसान तरीके। खुद से सही सवाल पूछें, मैं ये क्यों नहीं कर सकता?
मैं इसे करने के लिए क्या सीख सकता हूँ? मैंने गलती कर दी, अब क्या होगा? इस गलती से मैंने क्या सीखा? हार मानने के बजाय छोटे लक्ष्य बनाएं। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने से माइंडसेट धीरे धीरे बदलता है। सही माहौल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सीखने और बढ़ने में विश्वास रखते हैं। नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों से बचें क्योंकि वे फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। असफलता को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। याद रखें कि असफलता सफलता का पहला स्टेप है। जब भी असफलता मिले, उसे सीखने का अवसर मानें और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करें। खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय खुद से करें। मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूँ? इस सवाल का जवाब खोजें। दूसरे क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने के बजाय खुद की ग्रोथ पर फोकस करें। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब तक हमने जाना कि माइंडसेट माता-पिता, शिक्षकों और कोच से प्रभावित होता है और इसे बदला भी जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ मानसिक सफलता के लिए जरूरी है या फिर यह हमारी हेल्थ और फिटनेस पर भी असर डालता है? क्या सही माइंडसेट से हम ज्यादा हेल्दी, फिट और लंबी उम्र तक जी सकते हैं? क्या ग्रोथ माइंडसेट हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बदल सकता है? अगले चैप्टर में जानिए कि माइंडसेट का हमारी हेल्थ और वेलनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका माइंडसेट सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुआ? पेरेंट्स, टीचर्स या कोचेस? कमेंट करें। 8. चेंजिंग माइंडसेट्स। ग्रोथ माइंडसेट को अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? क्या सच में कोई भी इंसान अपना माइंडसेट बदल सकता है? हमने अब तक सीखा कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है, ये कैसे बनता है और यह हमारे रिश्तों, करियर, खेल, बिजनेस और परवरिश को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं? कैरल एस डवेक कहती हैं, यस, माइंडसेट बदलना पूरी तरह से संभव है। हमें सिर्फ सही तरीके अपनाने और अपनी सोच को बदलने की दिशा में लगातार काम करने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। माइंडसेट बदलने के पाए आसान स्टेप्स। 1. सबसे पहले अपने माइंडसेट को पहचानें। क्या आप चुनौतियों से घबराते हैं? क्या आप असफलता से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि टैलेंट भगवान की देन है और मेहनत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? अगर हाँ, तो शायद आपका माइंडसेट अभी फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। सबसे पहला कदम है अपने माइंडसेट को पहचानना। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में कमजोर बताया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत से दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बने। अपनी सोच को दोबारा लिखें। मुझे गणित समझ नहीं आती, मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूं तो गणित में सुधार कर सकता हूं। मैं इस इंटरव्यू में फेल हो गया, मतलब मैं लायक नहीं हूं। ये इंटरव्यू एक सीखने का मौका था। अगली बार मैं और बेहतर तैयारी करूंगा। हर बार जब भी आप नेगेटिव सोचें, तो उसे पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाली सोच में बदलें। 3. असफलता से डरना छोड़ें, उसे अपनाएं। सफल लोग असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। असफलता ये साबित नहीं करती कि आप नाकाम हैं, बल्कि ये दिखाती है कि आप सीखने की प्रक्रिया में हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। थॉमस एडिसन ने से ज्यादा बार असफल होकर भी बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। सीखने और मेहनत करने की आदत डालें। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए हमें सीखने की इच्छा रखनी होगी। सिर्फ स्मार्ट दिखने से ज्यादा स्मार्ट बनने पर फोकस करें। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कोई स्किल, कोई भाषा, कोई नया चांद। रियल लाइफ एग्जाम्पल। वॉरेन बफेट रोज 25 घंटे किताबें पढ़ते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि लगातार सीखते रहने से इंसान आगे बढ़ता है। 5. अपने आसपास सही लोग चुनें विद ग्रोथ माइंडेड पीपल। अगर आप हमेशा नेगेटिव और फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी सीमित हो जाएगी। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपको बताए कि मेहनत, सुधार और निरंतर प्रयास सफलता की कुंजी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। इलॉन मस्क हमेशा अपनी टीम को बोलते हैं, हमेशा फीडबैक लो और बेहतर बनने की कोशिश करो। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए 5 गोल्डन नियम। 1. अभी नहीं, येट का जादू अपनाएं।
मुझे ये नहीं आता की बजाय मुझे ये अभी नहीं आता लेकिन सीख सकता हूँ। कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। नई चुनौतियों को अपनाएं और उनसे सीखें। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाएं। मैं ये कर सकता हूँ जैसे शब्दों को अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। नेगेटिव बातें जैसे मुझे ये नहीं आता या मैं कभी सफल नहीं हो सकता कहना बंद करें। हर दिन 1% बेहतर बने। हर दिन छोटे छोटे सुधार करें जो समय के साथ बड़ा फर्क लाएगा। मेहनत को टैलेंट से ज्यादा महत्व दें। मेहनत, धैर्य, सही सोच, गुड सक्सेस। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब तक हमने जाना कि माइंडसेट बदला जा सकता है और सही माइंडसेट अपनाने से हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ग्रोथ माइंडसेट केवल व्यक्तियों के लिए जरूरी है या फिर पूरे समाज और कंपनियों को भी इसकी जरूरत है? क्या बड़े बिजनेस, सरकारें और एजुकेशन सिस्टम भी ग्रोथ माइंडसेट अपना सकते हैं? अगर पूरी दुनिया ग्रोथ माइंडसेट अपना ले तो कैसा होगा? आप अपने जीवन में ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएंगे? कमेंट में बताइए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पूरी दुनिया ग्रोथ माइंडसेट अपना ले तो क्या होगा? क्या यह संभव है? अगले वीडियो में जानिए। अंतिम शब्द, ग्रोथ माइंडसेट आपकी जिंदगी बदल सकता है। कैरल एस ड्वेक की इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और पहले से बेहतर बन सकते हैं। इस किताब से हमने जाना कि माइंडसेट फिक्स नहीं होता, इसे बदला जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर हम हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप अपने जीवन में ग्रोथ माइंडसेट अपनाएंगे। अगर हाँ, तो आज से ही पहला कदम उठाएं। तो कमेंट करें, आई चूज ग्रोथ माइंडसेट।